बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने आज एक मुद्दा विधानसभा में उठाया, क्योंकि उनके इलाके के हजारों किसानों की दोनों फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन आज तक उनको उचित मुआवजा सभी किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी दौरान उनके अंदर जो किसानों का दर्द था वो झलका और उन्होंने कृषि मंत्री पर एक टिप्पणी भी की, जिसको लेकर विधानसभा में तल्खी भी देखने को मिली। कुलदीप वत्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वत्स साहब, ऐसा कौन सा मुद्दा था कि आपका दर्द झलका और आपने कृषि मंत्री से एक टिप्पणी को लेकर बहस भी हुई? थैंक यू, धन्यवाद। एक तो आपका, देखिए मेरा जो हलका है बादली हलका, इसमें करीबन 56 गांव ऐसे हैं और जिसमें 30 गांव तो ऐसे हैं जिनकी दोनों फसल नहीं हुई है। और किसान कहते जय जवान जय किसान। आज किसान खेत में शहीद हो रहा है और जवान सीमा पर शहीद हो रहा है। तो मेरे हलके में इतनी बुरी हालात है, बुपनिया, लुक्सर, गंगड़वा, जगरतपुर, मुंडा खेड़ा, अपना देवरकाना, सिलाना, सिलानी, कुड्डण, एरी, चपार, चांदोल, ढाकला, सुबाना, जिनमें फसल तक नहीं हुई, दोनों फसल खराब हो गई। तो एक तो सरकार का कल में कहा कि हमने टोटल 50,000 लोगों को हमने मुआवजा दिया है। 50,000 लोगों को मुआवजा दिया है। उसमें एक तरफ लिखा है कि हमने अभी तक 8,500 परिवारों को दे दिए, 42,000 परिवार पेंडिंग है। और वो जो मुआवजा है, किसी को 3,000, किसी को 2,500, जिनकी दोनों फसल तबाह हो गई, तो गवर्नमेंट ने कम से कम उन किसान भाइयों को 50,000 का मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि हर बार ये ठीक है, देखिए बेमौसमी बारिश से नुकसान हुआ, पर इन गाँव में जिनमें मैंने आपको बताया है, ये हर साल का है। कहीं नहर टूट जाती हैं। तो मंत्री जी कह रहे बोला भट्ठों की ज़मीन है। मैं कहता हूँ मंत्री जी आप आओ, आप आगे देखो कि भट्ठों की ज़मीन है या वो एक खेती की ज़मीन है, तो आपको पता लग जाएगा। यहीं बैठ के भट्ठे बना देते तो मतलब ना कोई शांतिपूर्ण जवाब। अब आप पढ़ रहे थे कि इन गाँवों में, मैंने फिर कहने लगा नीचे लिखा हुआ 108 लाख, 108 लाख का मतलब 1,08,00,000। फिर कहता है कि ये 26.5 करोड़ आपके हल्के के लिए दे, गाँव के नवाए। मैं कहता हूँ अगर अच्छी बात है, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप अगर किसानों के 26 करोड़ से भी इनका समाधान अगर इन गाँवों का होता है तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। क्योंकि देखिए मैं किसान का बेटा हूँ, जमींदार का बेटा हूँ और लोगों ने चुन के भेजा। अगर मैं उनकी आवाज़ को नहीं उठाऊँगा तो फिर ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। और किसान वास्तव में, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, विधान सत्र में भी कहा है, जितनी बुरी हालत आज किसान की हो रही है, मजदूर की हो रही है, कि इतनी बुरी हालत कभी किसी की नहीं। और किसान आज सुसाइड करने पर मजबूर है। किसान के पास खाने के लिए दाना नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है और किसान त्राही त्राही करा है। आपने कृषि मंत्री जी को क्या कहा कि आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं? देखिए कृषि मंत्री कहने लगा कि आपको कुछ पता नहीं है। मैंने कहा मंत्री जी आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, खुद पता नहीं है। आपके जवाब, मैं कहता हूँ आपके जवाब जो लिख रखे थे, मेरा गाँव है खुड्डण, उसमें खुड्डण खुडडा। अरे मैंने कहा आप अपनी हिंदी तो संभाल लो। मतलब ये इतने ज़्यादा, मतलब ये थोड़ी इतना अहंकार में हो गई कि कोई विपक्ष का एमएलए बोल रहा है तो उसकी सुनो ना आप पहले। तो वहाँ बहस हुई। इसमें स्पीकर सर मेरे से कहने लगे नहीं मंत्री के साथ ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, मंत्री है, मैं भी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और मैं भी मंत्री, ठीक है मंत्री हूँ, एमएलए तो हूँ, उसका बराबर का हूँ। मेरे को अगर कोई बदतमीजी करेगा तो मैं को सहन थोड़ी कर सकूँ। जब तो आपने वो शब्द वापस लिए कि नहीं लिए? नहीं, मैंने वो शब्द, ठीक है, मैंने कहा भी मैंने गलत क्या कहा है। मैंने कहा आप बोलते बहुत ज़्यादा, बोलते हो हर चीज़ में, खुद बोलता है, कोई पता होता नहीं। अरे आप अपनी पहले नॉलेज ले ले, नॉलेज ये कि बता आपने, उसने जो लिखा है 26 करोड़ रुपए लिख दिया। उन्होंने कहा कि हमने स्कीम पास की, वो सॉरी उसके तहत हमने बिल पास किया है। तो या तो वो लिखते भाई इन गाँवों का हमने 26 करोड़ रुपए किया, उसमें नीचे लिख दिया कि आपका पर्सन के 108 लाख रुपए हमने मंजूर कर दिए। तो मैंने कौन सा गलत कहा? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री बिना तैयारी के सदन में आ रहे हैं? मंत्रियों को तो आम जनता का पता नहीं। जब वो मंत्री ये कह रहा है कि ये भट्ठों की ज़मीन है, आपने कौन सा ऐसे यहाँ सैटेलाइट लगा रखे, ऐसे कौन से एक एकड़ को आप देख लेते हो जाके कि भट्ठे की ज़मीन। आप आइए ना मेरे साथ, ठीक है, कुछ गांव हैं मेरे हल्के में भट्ठों की ज़मीनें हैं, हमने उनका जिक्र ही नहीं किया। और जो किसान, जो खेती की ज़मीन है, मैं आपको कह रहा हूँ चांदोल, ढाकला, चुबाना, खुड्डण, इधर छपार, एरी, मुंडा खेड़ा, देवरखाना, जगरतपुर, गंगड़वा, लुक्सर, अगर एक भट्ठा ये दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो अब आप संतुष्ट हैं जो 26 करोड़ की बात आई है? देखिए अगर मैं संतुष्ट तब दूंगा, ये 26.5 करोड़ रुपए अगर मेरे इलाके के लोगों को अगर राहत पहुँचाते हैं, इससे आगे नुकसान नहीं होता है, तो मैं मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करूँगा, अगर मंत्री का भी धन्यवाद करूँगा। अगर नहीं किया तो मैं तो विधानसभा में बादली की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। मैं तो उसी प्रकार से फिर इनसे जवाब दूँगा। शुक्रिया। तो ये थे बादली के विधायक कुलदीप वत्स, जिन्होंने बड़े तल्ख लहजे में आज
कृषि मंत्री के साथ बहस की और उन्होंने कहा कि जिन किसानों की दोनों फसलें बर्बाद हो चुकी हैं कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए। इस बात को लेकर उनका दर्द झलका। अब 26 करोड़ की बात आई है, देखना होगा कि किसानों का आखिर मुआवजा पूर्ति होती है या फिर ये मामला एक बार फिर ज्वलंत बनकर के विधानसभा में उठेगा।